दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना लैब में। आज हम आपको एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा तेलंगाना सरकार के द्वारा अवैध पेड़ों की कटाई से संबंधित है। तेलंगाना सरकार के द्वारा कांची गचिबावली जंगल जो 400 एकड़ में फैला हुआ है, इन जंगलों की कटाई का मुद्दा है। पेड़ों की कटाई है, यह रात को 3:30 बजे हो रही थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सचिव को यह निर्देश दिया कि आप जाकर उस जंगल का मुआयना करिए। मुआयना करने के बाद सचिव ने सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जंगल के कटाई पर रोक लगा दी है। अब आइए समझते हैं कि मामला है क्या। यह मामला जो गचिबावली जंगल है, यह 400 एकड़ में फैला हुआ है। इस जंगल में अनेकों जीव जंतु रहते हैं। इन तेलंगाना सरकार के द्वारा इन जंगलों की कटाई के कारण इन जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उन जीव जंतु इससे इतने आहत हैं कि वह चिल्ला रहे हैं और शहरों की तरफ, सड़कों की तरफ भाग रहे हैं। इन पेड़ों की कटाई के कारण एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इन पेड़ों की कटाई के कारण जो जीव जंतु है वह चिल्ला रहे हैं और जैसे लग रहा है कि वह अपनी जीवन की रक्षा के लिए जो गुहार लगा रहे हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को सुनने वाला कोई नहीं है। लोग देश में धर्म की राजनीति करते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति धर्म से संबंधित आक्षेप कर देता है तो संसद में वह मुद्दा बन जाता है, लेकिन पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं करने वाला है। अभी हाल ही में एक वक्फ बिल अधिनियम पारित किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा इस अधिनियम को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। लेकिन पर्यावरण से संबंधित हमारे हैदराबाद विश्वविद्यालय के जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इस पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके बारे में हमारे संसद में कोई बात नहीं करने वाला है। तो आइए इन पेड़ों को तेलंगाना सरकार क्यों काटना चाह रही है, काट करके वह यहाँ पे क्या निर्माण करना चाह रही है। तो तेलंगाना सरकार का कहना है कि वह इन पेड़ों को काटकर आईटी क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगी, जिससे उस स्टेट का विकास होगा। क्या किसी भी वन को, किसी का घर उजाड़ करके आप कौन सा विकास करेंगे? क्योंकि हमारे वन ही हमारा जीवन है। क्योंकि जो पर्यावरण है, पर्यावरण से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। पर्यावरण एक कहते हैं कि उसके जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं का आहार क्षेत्र और उनका निवास स्थान है। और जो पर्यावरण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मानव जीवन के लिए। तो आइए समझते हैं कि भारत में पर्यावरण से संबंधित क्या कानून है। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान में आते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48(1) के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य हमारे देश में या उस राज्य में जो भी पर्यावरण क्षेत्र है उसका वो संरक्षण करेगा। उसके बाद हमारे मौलिक कर्तव्य 51A और G उपधारा के अंतर्गत, इसमें यह भी बताया गया है कि हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की संरक्षण करें। और जो पर्यावरण है वो हमारे जीवन से भी संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भी हमें पर्यावरण के साथ जीने का एक अधिकार देता है। तो आते हैं अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कि क्या
ऐसे कौन से कानून हैं जो पर्यावरण से संबंधित, वन्य जीव से संबंधित और वन से संबंधित और जैव विविधता से संबंधित है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार को यह बताया गया है कि राज्य सरकार उस राज्य में रहने वाले जितने भी वन होंगे उनको वह संरक्षित करेगी और उनका रख रखाव करेगी। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। वन्य जीव संरक्षण इसलिए बनाया गया कि हमारे देश में वनों का संरक्षण किया जाएगा, वनों में रहने वाले जो जीव हैं उनको जो है संरक्षित किया जाएगा, उनके रख रखाव का ध्यान रखा जाएगा। जो भी उस वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके अस्तित्व, उनके जीवन पर जो भी संकट होगा उसका संरक्षण करेगा सरकार। उसके बाद जो है 1972 में ही विश्व स्तर पे जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ जो पर्यावरण से संबंधित था, जिसमें भारत भी शामिल हुआ था और भारत ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि भारत भी जो है पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा। इस तरह बात आती है 1986 की। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है बनाया गया। अधिनियम की धारा 3 यह कहती है कि हमारे देश में जितने भी वन होंगे, जीव जंतु होंगे, जितने भी जो है हमारे प्राणी होंगे, उन सभी का जो है केंद्र सरकार जो है संरक्षण करेगी, उनका रख रखाव करेगी, उनके जीवन का जो है जीवन को जीने का अधिकार देगी। अब आती है विश्व स्तर पे 1992 में रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पे एक सम्मेलन हुआ जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया और भारत ने उस सम्मेलन में जो है जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और उस सम्मेलन में हस्ताक्षर भी किए। उसके बाद बात आती है सन 2002 में जो है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो बात यहाँ आती है कि जैव विविधता संरक्षण होता क्या है। जैव विविधता का अर्थ होता है कि एक ही स्थान पर रहने वाले भिन्न भिन्न जो है जीव जंतु, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक मनुष्य रहता है, किसी स्थान पे मनुष्य रहता है तो उस मनुष्य के अगल बगल जो है पेड़ पौधे जीव जंतु जैसे गाय भैंस कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सभी होते हैं, तो वह सभी जो है जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे जैव विविधता क्यों आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि जैव विविधता इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि एक ही स्थान पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वह एक दूसरे पे आश्रित हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हम जो है पौधों को उगाते हैं तो पौधों को जो है हम अपनी गायों को खिलाते हैं, तो गायों से क्या करता है, गायों से हमें दूध मिलता है। दूध जो है एक मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता के लिए उसको उपयोग करता है। तो इसीलिए कहा गया कि एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न जीव जो एक दूसरे पर आश्रित वह जैव विविधता का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को जो है अंतिम रूप से कहूँगा कि हम सभी का यह कर्तव्य है कि अपने पर्यावरण के प्रति जो है उसको बचाने के लिए कर्तव्यबद्ध रहें और हम कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ों को लगाएं, क्योंकि पेड़ के रहने से हम ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलती है जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। और मैं यह भी बातों कहना चाहूँगा कि जो तेलंगाना सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है यह कार्य सही नहीं है, क्योंकि किसी को घर को उजाड़ करके आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जो जीव हैं वो हमारे जो है जीवन के आधार हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ चीज़ों का यह जो है चीज़ें चल रही हैं। इसी बातों के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।